मेरा ट्रेडिंग करने का यही तरीका होता है, तो ही मुझे प्रॉफ़िट होता है, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं कि मैंने इसको शुरुआत से ही सीख लिया हो, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है ट्रेडिंग में। शुरुआत लॉस से किया था, फिर मैंने प्रॉफ़िट किया, उसके बाद फिर मैंने लॉस किया था और उसके बाद फिर प्रॉफ़िट किया, ठीक है। तो मेरी ट्रेडिंग की जर्नी ज़्यादा हो चुकी है। मेरी 5 से 26 साल चालू है, जहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जो मेन वजह हैं वो मैं बताने वाला हूँ और उसके बगैर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ट्रेडर प्रॉफ़िट कर सकता है। उसको जितनी जल्दी समझ लो डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है। तो देखो मैं बगैर कुछ देरी करे वो नियम बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है ट्रेडिंग में कि ट्रेडिंग एक तरफ़ा कभी नहीं चलती है। ऐसा नहीं कि आप पैसा बना रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको पैसा ही पैसा बनेगा, यह नहीं होता भाई कभी भी। देखो इसमें दोनों चीज़ों को लेके चलना पड़ता है, लॉस को भी लेके चलना पड़ता है और प्रॉफ़िट को भी लेके चलना पड़ता है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीज़ों को हैंडल करने की ताकत है ना, तो ट्रेडिंग करो। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तो ही ट्रेडिंग करो, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई। लॉस भी होता है मार्केट में प्रॉफ़िट भी होता है। दोनों चीज़ों को हैंडल करना, उसके बाद ही ट्रेडिंग करना। क्योंकि अगर आपके पास ये हैंडल करने की क्षमता नहीं ना, तो ट्रेडिंग मत करो। और देखो इसको माना अच्छी बात है। अब इसके बाद मार्केट में 2 चीज़ें ध्यान देना कि मेरा लॉस कितना होने वाला है, मेरा प्रॉफ़िट कितना होने वाला है। देखो मार्केट में ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए आपको कि मेरा मिनिमम इसमें अगर लॉस होगा ना, तो कितना लॉस हो सकता है और अगर इसमें मेरा प्रॉफ़िट हुआ ना, तो कितना प्रॉफ़िट हो सकता है। और अगर इसको समझ लिया ना लॉन्ग टर्म में कि भाई लॉस इतना है, प्रॉफ़िट इतना है, तो ज़्यादा संभावना है कि भाई पैसा बनेगा। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ खुद के, क्योंकि मैंने जब तक अपने लॉस एंड प्रॉफ़िट को अच्छे तरीके से नहीं समझा ना, जब तक मैंने ट्रेड लिया है बट मुझे वैसे प्रॉफ़िट नहीं हुआ, कंटिन्यू मतलब पैसा नहीं बना। महीने के एंड में मुझे कुछ पैसा नहीं बन रहा था। लेकिन जब से मैंने इस लॉस इन प्रॉफ़िट को समझ लिया, कितना मेरा रिस्क होने वाला है और कितना रिवॉर्ड होने वाला है। जब मैंने इसको समझ लिया ना, तो मैं महीने के एंड में कुछ ना कुछ पैसा बना रहा। तो यह मेरे एक्सपीरियंस से आपको सीखना चाहिए कि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड रखना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो इन चीज़ों को समझ लिया फिर ट्रेड किया, ठीक है। तो ट्रेड में कभी भी है ना, देखो मेरे एक्सपीरियंस मेरे अनुभव से मैं यही बता रहा हूँ कि मार्केट से मत लड़ना यार। मैं मार्केट से शुरुआत में लड़ा हूँ, बहुत लड़ा हूँ और जब भी लड़ा हूँ ना, तो यार प्रॉफ़िट नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, कभी भी मार्केट से मत लड़ो। अगर जैसे कि मार्केट जिस साइड जा रहा है ना, वैसे ही पोजीशन बनाओ, वैसे ही ट्रेड करो। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक बहुत छोटी मछली हो समुद्र में, तो आपके कुछ होने से मार्केट को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट जा रहा है, जो मार्केट का ट्रेंड है ना, उस ट्रेंड में आपने मार्केट में बाय एंड सेल किया ना, तो आपको बिगर कुछ दिक्कत हुए, बिगर कुछ प्रॉब्लम हुए, आप मार्केट से प्रॉफ़िट कर सकते हो। देखो यह मेरे एक्सपीरियंस से ही है कि मैंने शुरुआत में मैं मार्केट से लड़ता था। मैं सोचता था कि यार मार्केट इतना गिर गया है, अब नहीं गिरेगा, कल मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो मुझे बाय करना चाहिए। लेकिन भाई यह मैं गलत था। लेकिन मुझे शुरुआत में समझ नहीं आया। मैंने 1-2 कोर्स बाय किए थे, जहाँ मुझे क्लियर बताया गया। मैंने उनसे पूछा था कि यार सर मेरे साथ ये होती है, ठीक है? तो उन्होंने मुझे क्लियर बताया था कि आप भाई मार्केट से लड़ रहे हो और आप मार्केट से लड़ रहे हो ना और सोच रहे हो कि मैं प्रॉफ़िट कर लूँ, कभी नहीं कर सकते। तो मैंने उन कोर्स बाय किए थे, उसमें मैंने पैसा दिया था, जब मैंने सीखा था। लेकिन आपको मैं फ्री में ही बता रहा हूँ, तो आपको बस एक सपोर्ट माँग रहा हूँ आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और नहीं पसंद आए तो भाई डिसलाइक भी करें, ठीक है। कोई को नहीं आता पसंद तो डिसलाइक भी कर सकते हैं ना, ताकि आपको ही पता चले कि यार मुझे वीडियो पसंद क्यों नहीं आया और मुझे पसंद क्यों आया, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ पहुँच सके और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ साझा हो सके, ठीक है। तो मैंने 2 कोर्स बाय किए थे जहाँ मैंने सीखा था, ठीक है। तो उसमें सबसे मेन थी कि मार्केट से कभी नहीं लड़ना है। तो मैंने अपने आप को चेंज किया, फिर मैंने धीरे-धीरे कम किया मार्केट से लड़ना और जैसे ही मैं कम किया ना मैंने मार्केट से लड़ना, फिर मैंने मार्केट के साथ ही ट्रेड किया
और जब मैंने मार्केट के साथ ट्रेड किया ना यहाँ, तो मुझे अच्छा पैसा बना है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान देना है कि मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। और मैंने क्या कुछ सीखा है उसे समझ लो भाई, कि देखो मार्केट में पैटर्न बेस्ट बना लो, कितना भी पैटर्न बना लो आप, चाहे इंडिकेटर लगा लो, चाहे कैंडल स्टिक लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, मैं कुछ भी का मतलब बोल रहा हूँ, ठीक है, कैसे भी दिमाग लगा लो, तो उस ट्रेड का 100% सही होना तय नहीं है, 100% सही नहीं हो सकता, 60% 70% सही हो सकता है, मतलब 30-40% लॉस उसमें हो सकता है। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि अपना पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं लगाना है, मतलब आत्मविश्वास से नहीं भरना है। भले ही वो आपका ट्रेड सही हो जाए, ऐसा नहीं कि गलत ही हो सकता है, सही भी ट्रेड हो जाए ना, तो भी उसमें आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है। मैंने इसको किया था, मैंने शुरुआत में 1-2 जगह ऐसी गलती की थी कि मेरे जिस पैटर्न पे मैं ट्रेड करता था ना, वही पैटर्न बन गया। तो मुझे लगा कि यार एक काम करूँगा, अब मैं और पैसा लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पहले लॉस हुआ था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मैंने उसमें ज़्यादा पैसा लगाया। जब मैंने ज़्यादा पैसा लगाया ना, तो उसमें थोड़ा ही लॉस हुआ, तो मतलब 2 10-20 पॉइंट नीचे गया, तो वो बढ़ के मेरा लॉस ज़्यादा हो गया था, क्योंकि मेरी क्वांटिटी ज़्यादा थी, ठीक है। तो मैं हैंडल नहीं कर पाया था। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ, मैं खुद की गलती से भी बता रहा हूँ आपको, अनुभव से, कि आपको पैसा उतना नहीं लगाना है, भले ही आपका ट्रेड सही हो, ठीक है। जितना आप हैंडल कर पा रहे हो, जितना आप संभाल पा रहे हो रिस्क रिवॉर्ड, उतना ही ट्रेड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप 60% 70% सही हो सकते हो, बट 30% 20% 40% तो गलत हो सकते ना। तो यह बात आपको समझना है, ठीक है। मेरे अनुभव से ही बता रहा हूँ, तो समझो भाई। लोगों के कमेंट सिर्फ इसी चीज़ के आते हैं कि भाई मेरा लॉस हो गया, मैं इतना बड़ा लॉस ले लिया मैंने, और उनसे मैं पूछता हूँ, उनसे बात करता हूँ, तो यही जवाब आता है कि भाई मैं पहले कर रहा था 20,000 से ट्रेडिंग, फिर मैंने कंटिन्यू आगे किया और 1 लाख 1.5 लाख से मैंने ट्रेड किया, तो मेरा एक दिन का लॉस ही 20 से 30,000 रुपये हो गया। तो ऐसे ऐसे उनका लॉस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको भाई, आप मार्केट में पैसा उतना ही लगाओ जितना आप हैंडल कर पा रहे हैं, लॉस इन प्रॉफिट को, ठीक है। और देखो एक बात का ध्यान दो भाई, मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ कि मार्केट में ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि एक दिन में एक लिमिटेड ही ट्रेड लेना है। स्कैल्पिंग बहुत चल रही भाई ट्रेंडिंग में, लोग स्कैल्पिंग कर करके दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर दिखा रहे हैं ना आपको स्कैल्पिंग करके मैंने 10 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, उनका लॉजिक समझना दो। जो उनका प्रॉफिट है ना वो 10 लाख रुपए है, और जो उनका लॉस है वो भी 10 लाख रुपए का ही लॉस है, क्योंकि स्कैल्पिंग में 1:1 का ही ट्रेड चल रहा है उनका, ठीक है। तो यह आप समझो भाई, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि सामने वाला इतना प्रॉफिट कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, तो आपको उसको नेगेटिव भी ध्यान देना है कि उसमें लॉस कितना हो सकता था, प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, तो भी आपको लिमिटेड ही ट्रेड लेना चाहिए, मतलब ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। और मेरा अनुभव यही है भाई, अगर आपने 1 से 2 महीने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया और इन नियम को फॉलो किया ना यार, तो पैसा बन सकता है, लॉजिक से पैसा बन सकता है, सही माइंडसेट से पैसा बन सकता है। और ट्रेडिंग को जितना आप एक सीरियस बिजनेस समझोगे ना, उतना आपके लिए बेस्ट होने वाला है, और आप भी उससे पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और यही मेरा अनुभव है, इसी तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, और मैं ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाता। लोग बोलते हैं हर दिन कि भाई कुछ नया बताओ, भाई मार्केट में कुछ नया नहीं चलता है, ये सच बता रहा हूँ आपको। मार्केट जैसे ही है वैसे ही काम करता है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जिससे मार्केट ऊपर चला जाता है, जिससे मार्केट नीचे चला जाता है। तो उस चेंजेस को आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो यह मेरा अनुभव है जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ, और अगर आप मेरे अनुभव से सीखे हो कुछ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और एक ज़रूरी सूचना कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करें ना, आपको पूरे तरीके से मार्केट को एनालिसिस करना है, और फिर उसके बाद मार्केट में ट्रेड करना है, ठीक है भाई। धन्यवाद।